बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाएं, वी नो देर आर 3 पाई बॉन्ड इनसाइड द बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि बेंजीन कैन ऐड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, एंड आफ्टर दैट वी गेट द सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। यानी बेंजीन 3 मोल क्लोरीन के या ब्रोमीन के अपने अंदर ऐड कर सकता है लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, और उसके बाद हमें मिलता है एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, दैट इज हेक्सा हेलो हेक्सेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हैलोजन जो है वो बेंजीन के अंदर ऐड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन की कर रहे हैं क्लोरीनेशन, बेंजीन की क्लोरीनेशन कर रहे हैं और इसके लिए हमें चाहिए लाइट एनर्जी, या हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और अल्ट्रा वायलेट लाइट बेंजीन कैन ऐड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। बेंजीन के अंदर क्लोरीन के 3 मोल ऐड हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी गेट, अब बेंजीन जो है इसके अंदर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन और क्लोरीन, हेयर वी हैव हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सिमिलरली हेयर वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बेंजीन जो है इट चेंजेस टू अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने क्लोरीन एटम इसके अंदर ऐड हुए हैं? 6, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है ना, बेंजीन किस में चेंज हो गया? हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के किस तरह से बेंजीन जो है वो ब्रोमीन को अपने अंदर ऐड कर सकता है। हम दोबारा से बेंजीन मॉलिक्यूल बनाएंगे और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम भी लगा देते हैं ताकि हम इस रिएक्शन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। 3 पाई बॉन्ड इनसाइड, ठीक है, एंड ईच कार्बन हैज़ 1 हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ठीक है, इस तरह से हमने हाइड्रोजन एटम बना दिए बेंजीन के साथ। अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करना चाहें, यानी इसके अंदर ब्रोमीन को ऐड करना चाहें, तो ब्रोमीन को ऐड करने के लिए भी कंडीशंस हमारे पास क्या है? हमें चाहिए लाइट एनर्जी, या हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी बेंजीन मॉलिक्यूल ऐड 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन के 3 मोल इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, एंड एज ए रिजल्ट वी गेट अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अब हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन। ठीक है, वी हैव 1 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन विद ईच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। Similarly here hydrogen as well as bromine, and with this carbon again we have hydrogen as well as bromine. तो total 6 bromine atom जो हैं वो बेंजीन के अंदर ऐड हो गए। As a result the product which is formed is a saturated molecule. The name of the product will be, क्योंकि इसके अंदर 6 ब्रोमीन एटम्स हैं, सो इट इज़ हेक्साब्रोमो cyclohexane. The name of product is hexabromocyclohexane. I hope this reaction is clear to you students. अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स, बेंजीन इज स्टेबल टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड KMnO4 अगर हम यूज़ करें, एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, बेंजीन इज स्टेबल टुवर्ड्स दीज जनरल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यानी बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, वी मस्ट रिक्वायर सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस। हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम बेंजीन को ऑक्सीडाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, देन बेंजीन विल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि रिएक्शन जो है ये वाली ऑक्सीडेशन जो है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन कहलाती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होता है। वी हैव बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, और बेंजीन मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। यहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे दैट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। दिस कैटलिस्ट इज़ हीटेड अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर तक हम इस कैटलिस्ट को हीट करते हैं, देन बेंजीन रिंग ऑफ बेंजीन विल ब्रेक डाउन। बेंजीन रिंग ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद इट विल फॉर्म
दिस प्रोडक्ट दैट इज़ नोन एज मैलिक एनहाइड्राइड। हम देखते हैं कि मैलिक एनहाइड्राइड जो है वो किस तरह से बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड के साथ साथ हमारे पास बनते हैं 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, देन बेंजीन रिंग विल ब्रेक डाउन एंड वी गेट मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मैलिक एसिड, यानी इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए ये वाला रिएक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबस्टन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स, वी नो बेंजीन जो है इट इज़ हाइड्रोकार्बन। बेंजीन क्या है? हाइड्रोकार्बन, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो लाइक वाइज अदर हाइड्रोकार्बन इफ़ यू डू द कंबस्टन ऑफ बेंजीन, यानी अगर हम बेंजीन को बर्न करें तो बेंजीन आफ्टर बर्निंग, आफ्टर कंबस्टन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम बेंजीन की कंबस्टन करते हैं तो कंबस्टन करने के बाद वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, प्लस वी गेट 6 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इनमें एसिडिक या अल्कलाइन KMnO4 या पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं तो अल्काइल ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव बेंजीन, हमारे पास बेंजीन मौजूद है और अगर बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वी हैव टॉलीन, मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, देन इट इज़ नोन एज टॉलीन। when it is reacted with 3 moles of nascent oxygen, एटॉमिक ऑक्सीजन क्या कहलाती है? नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्कलाइन KMnO4, दिस इज अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो मिथाइल ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप इट इज चेंजेस टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो हेयर वी गेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप with benzene oxidized to COOH, carboxylic group, as well as water is also formed in the medium. स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि बेंजीन के साथ जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है देन इट इज़ नोन एज बेंजोइक एसिड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ साइड चेन ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, अब हम एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, यानी अगर हमारे पास है इथाइल बेंजीन, ठीक है, CH2CH3, अगर बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, हियर वी हैव इथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, इफ़ यू डू द ऑक्सीडेशन, क्योंकि इथाइल ग्रुप अटैच है, वी नीड 6 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, एंड अगेन वी नीड अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉट एवर इज़ द चेन लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे उसके अंदर कितने ही कार्बन एटम हो, वी गेट जस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद द बेंजीन रिंग। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं कि इस अल्काइल, दिस इज इथाइल ग्रुप विच कंटेन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर सिर्फ 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा। ठीक है, और बाकी जो है वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो कार्बन एटम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, अगेन वी गेट हियर कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हेन अटैच विद द बेंजीन रिंग, वी गेट द नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स,
हमें मालूम है कि ओजोन इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला O3, ठीक है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ O3। तो बेंजीन का अगर हम ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं देन द रिएक्शन इज़ नोन एज ओजोनोलिसिस, ठीक है। आमतौर पर ओजोनोलिसिस जो है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज़ एसिड और अल्कलाइन KMnO4, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन के रिजल्ट में दैट इज़ ग्लाइऑक्सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ग्लाइऑक्सेल बनता है। वी हैव बेंजीन, ठीक है, एंड वी डू द ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं यानी बेंजीन को रिएक्ट करेंगे 3 मोल्स ऑफ ओजोन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन KMnO4। हमने पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ किया KMnO4, ठीक है, in the presence of alkali और एसिड। तो जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में हमारे पास बनता है दैट इज नोन एज ओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड C6H6O9। दिस intermediate is known as benzene triozonide, ozonide, this is known as benzene triozonide, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड बन जाता है देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इट इज़ रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और रिड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ ग्लाइऑक्सेल, ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है और ये प्रोडक्ट कहलाता है ग्लाइऑक्सेल, ठीक है। और जिंक इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक ऑक्साइड, जिंक खुद जो है वो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर स्टूडेंट्स।